नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक कैसे निकाला जाता है। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभार माध्यिका लिखा होता है और कभी कभार माध्यक लिखा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता का मान दिया गया है। एक खाना हमें अलग से बनाना होता है, हमने पहले से इस तरह से बना लिया है। चलिए दोस्तों माध्यिका निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है माध्यिका निकालना। तो यहाँ लिख देते हैं हल। तो माध्यिका में हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। ये जो अलग से खाना हमने बनाया है इसमें हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो साथियों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है संचयी बारंबारता बनाने का। तो सबसे पहले ये जो बारंबारताएं हमें दी गई हैं तो बारंबारता को एफ से लिख लेते हैं। ये बारंबारताओं का मान है। तो ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इनमें से सबसे ऊपर वाली बारंबारता को हमें पहले यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर हमें लिख लेना है ऊपर। यहाँ पर जो बारंबारता है ऊपर, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है संचयी बारंबारता वाले खाने में। अब दोस्तों कैसे आगे वाली संचयी बारंबारता बनाते हैं, चलिए तरीका जान लेते हैं। तो संचयी बारंबारता की जो सामने वाली बारंबारता है उसको नहीं, उसके नीचे वाली बारंबारता को जोड़ते हुए हमें चले जाना है। तो 6 के सामने यहाँ पर 6 है तो 6 को नहीं जोड़ेंगे। 6 के नीचे 9 है, 9 को जोड़ेंगे। 6 में जोड़ देंगे 9 को। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं बगल में 6 प्लस 9। 6 प्लस 9 कितना होगा? 9 6 15। इस तरह से 6 में जोड़ देंगे 9 को। 6 प्लस 9 15। उसके बाद 15 के सामने है 9, 9 को नहीं 12 को जोड़ना है। 15 में 12 को हमें जोड़ना है। 15 और 12 कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं 15 प्लस 12। 15 प्लस 12 कितना होगा? 27 होगा। यहाँ लिख लेते हैं। हमें ठीक बिल्कुल सामने लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। अब 27 के सामने 12 है, 12 को नहीं 8 को जोड़ना है। 27 में जोड़ना है 8। तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसके बाद 35 के सामने 8 है, 8 को नहीं 8 के नीचे जो संख्या है उसको जोड़ना है। कितना है यहाँ नीचे? तो यहाँ नीचे कितना है? 15। 15 को जोड़ेंगे 35 के साथ। तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। 35 में 15 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो साथियों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आपने अच्छे से सीख लिया। अब यहाँ पर बारंबारताएं जो हैं इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब क्या? तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस, प्लस यानी योग। एफ का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग। तो साथियों यहाँ पर सिग्मा एफ या फिर एन, एन क्या है? बारंबारताओं का कुल योग। सूत्र में एन होता है इसलिए यहाँ पर एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? सिग्मा एफ ही है, यानी कुल बारंबारताओं का योग ही है। तो कितना होगा कुल योग? तो सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा? लास्ट में देखना है संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर है, देख पा रहे हैं, सबसे नीचे है 50। तो सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा। तो यहाँ नीचे जितना प्राप्त होगा हमें वही यहाँ पर सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ 9 6 15, 15 15 30 और 12 8 20, 30 और 20 50 होगा। तो इसका मतलब जितना नीचे आता है संचयी बारंबारता में
उतना ही बारंबारताओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैपिटल N का मान कितना हो जाएगा 50। कैपिटल N क्या है सिग्मा F, सिग्मा F क्या है बारंबारताओं का कुल योग। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, आगे हल करते हैं। तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 50। n बराबर कितना प्राप्त हुआ 50। n/2 निकाल लेते हैं, सूत्र में n/2 होता है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा, तो n का मान जो है उसका आधा, n का मान 50 है, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो n/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। n का मान 50 तो n का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए दोस्तों n/2 हमने निकाल लिया है। अब बाकी सारे मान कहाँ से प्राप्त होंगे, तो n/2 से ही हमें सभी मान प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे चलिए तरीका जान लेते हैं। तो यहाँ पर n/2 कितना प्राप्त हुआ है 25। तो हमें संचयी बारंबारता में देखना है 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 से थोड़ी बड़ी कौन सी संख्या है। तो ऊपर से देखेंगे 6 25 से कम है, 15 25 से कम है, लेकिन 27 जो है वो 25 से बड़ी संख्या है। 25 से थोड़ी बड़ी संख्या, तो 25 से बड़ी संख्या है 27। 27 किस लाइन में पड़ता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में यहाँ पर 27 पड़ रहा है। तो यहाँ पर इधर तीसरी लाइन में यहाँ पर बारंबारता में कौन सी बारंबारता यहाँ पर आ रही है, तीसरी लाइन में 12। तो ये जो 12 है इसको हम कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा f का मान। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ये जो लिखा है 20 से 30 इसको कहते हैं लिमिट। यहाँ पर एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, तो जो छोटी संख्या है इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और जो बड़ी संख्या है इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर निम्न सीमा यानी छोटी जो संख्या है वो है 20, यानी L का मान कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पर 25 से बड़ी कौन सी संख्या है 27। तो 27 के ठीक ऊपर वाली संख्या CF का मान हो जाएगा। 27 के ठीक ऊपर वाली संख्या यानी 15 जो है ये हो जाएगा CF का मान। CF का मान कितना हो जाएगा 15। चलिए दोस्तों उसके बाद H का मान निकाल लेते हैं। तो H का मान कहाँ से प्राप्त होगा, तो यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। यानी ये जो वर्ग अंतराल में देख पा रहे हैं लिखा है 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, इसमें से उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। तो 50 में 40 जाएगा 10 मिलेगा, 40 में 30 10 मिलेगा, 10 में 0 10 मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने का है वर्ग अंतराल में 10 का। तो H का मान लिख लेते हैं कोई एक वर्ग अंतराल, चलिए इसी को लिख लेते हैं 20 से 30। 20 से 30 अंतर कितने का है 10 का, तो H का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सभी मान यहाँ पर लिख लेते हैं। F का मान कितना प्राप्त हुआ 12, F का मान 12। उसके बाद स्मॉल l का मान कितना 20, यानी माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है इसका मान प्राप्त हुआ है 20। और संचयी बारंबारता यानी CF का मान कितना प्राप्त हुआ है, CF का मान हमें प्राप्त हुआ है 15। और n/2 यहाँ पर पहले से प्राप्त हुआ है 25। चलिए अब हमें सूत्र रख देना है माध्यिका का, क्योंकि सारे मान हमने निकाल लिए हैं। तो साथियों यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो साथियों सूत्र क्या होता है माध्यिका का, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या है संचयी बारंबारता, CF बटे में F और गुणा में H होता है, गुणा में H। चलिए यहाँ पर रख देते हैं सभी मानों को। तो पहले बराबर लगाएंगे L का मान कितना है 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 है 25 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 15 और बटे में F क्या है
माध्यक वर्ग की बारंबारता या फिर माध्यिका वर्ग की बारंबारता। f का मान कितना है, लिखा है 12 और गुणा में कितना h का मान कितना है 10 गुणा में 10। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे हल करते हैं। पहले 20 लिखेंगे प्लस 25 में घटाएंगे 15 कितना मिलेगा 10 और बटे में 12 नीचे 12 है और गुणा में 10। ये 10 यहाँ पर है, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ कितना, पहले 20 प्लस यहाँ कितना 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और नीचे कितना बचा 3। आगे हल करते हैं, 20 प्लस 25 हो जाएगा और नीचे कितना 3। अब हमें 3 से भाग देना है 25 को, जो भी आएगा उसको हम 20 के साथ ऐड कर देंगे। चलिए 3 से भाग दे देते हैं, हमें दशमलव के 2 अंकों तक हल करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 होगा। 25 में 24 जाएगा, 1 मिलेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, कितना हो गया 10, 3 तिहाई 9, 10 में 9 जाएगा 1 मिलेगा। अब यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक हल करना है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो जब हमने भाग दिया 3 से 25 को कितना प्राप्त हुआ, 8.33। 20 प्लस 3 से भाग देंगे 25 को कितना प्राप्त होगा, 8.33। तो अब जोड़ देंगे 20 और 8 28 हो जाएगा, 28.33। ये हो जाएगा माध्यिका का मान, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो अच्छे से देखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।